हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इंडियन मार्केट किस तरह बिहेव कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कमोडिटी ने क्या किया लास्ट वीक में और आगे क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो की क्या स्थिति है। खासकर सिल्वर के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा कि सिल्वर एक 45 साल के कप का ब्रेकआउट देने के वर्ष पर है। अगर सिल्वर इसका डिसिसिव ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पर इसमें डबल होने की पॉसिबिलिटीज हैं। $50 पर सिल्वर अगर ब्रेकआउट देती है तो हमें इसमें $96 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो इंडियन मार्केट में सिल्वर अगर इस कप का ब्रेकआउट होता है तो सिल्वर में 2.5 लाख तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अभी बताऊंगा कि पिछले हफ्ते मार्केट ने किस तरह की मूवमेंट दी है और आगे किस तरह के अगले हफ्ते में मार्केट ने क्या किया और अगले हफ्ते मार्केट क्या कर सकते हैं। हमारे इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो में क्या हुआ और कमोडिटी में क्या देखने को मिला। और दूसरा जो सेगमेंट होगा वो ट्रेड ऑफ द वीक में डिस्कस करूंगा। जो इंटरेस्टिंग ट्रेड थे उन्होंने किस तरह से प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करके कितना रिस्क रिवॉर्ड दिया। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। अगर निफ्टी का मंथली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी ने सितंबर मंथ में ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करते हुए एक शूटिंग स्टार बनाई, लेकिन उसके लो को कभी तोड़ा नहीं। और वीकली में जाके देखेंगे तो निफ्टी ने नीचे एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर ऊपर का मूवमेंट दिया। और डेली पे जाके देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और उसके बाद निफ्टी लगातार अभी अप ट्रेंड में चल रही है। तो आगे क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी में अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी में हम देखते हैं कि निफ्टी को पहला जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 25,450 और 500 के आसपास देखने को मिलेगा। वहां पर जाकर निफ्टी ये डिसाइड करेगी कि यहाँ से फिर से हमको नीचे रिट्रेसमेंट देना है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके निफ्टी फिर आगे की तरफ मूव कर सकती है। और आगे की तरफ अगर इसको ब्रेकआउट करके मूव कर सकती है तो पहला जो उसका टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई होगा 25,669, है ना। और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यहाँ पर इस तरह से निफ्टी एक वेज में सपोर्ट कर रही है और वेज में ट्रेड कर रही है। और अगर निफ्टी इसका ब्रेकआउट देती है इस ट्रेंड लाइन का ऊपर 25,500 के ऊपर क्लोज होती है तो ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं 26,271। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ निफ्टी फिर से आ रही है। अगर यहाँ पर ये 25,500 के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है तो ये वापस रिट्रेसमेंट आकर रिसेंट स्विंग लो को देख सकती है। अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल्स पॉसिबल हैं। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मंथली चार्ट पहले देखते हैं। मंथली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी वही काम किया था, सितंबर में शूटिंग स्टार बनाई लेकिन उसके लो को तोड़ा नहीं, अब ट्रेंड को स्टार्ट किया। और बैंक निफ्टी ने फिर वीकली पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और वहां से बैंक निफ्टी ने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 29 सितंबर को बैंक निफ्टी फिबोनाची 61.8 सपोर्ट पर थी और वहां पे सपोर्ट लेने के बाद लगातार बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। एक काम और किया बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक में, वो की ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी में इस बात की, बैंक निफ्टी में ये संभावना है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है और 57,680 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इस पर नजर बना के रखनी चाहिए। अभी कोई ऐसा साइन बैंक निफ्टी में शॉर्ट होने का नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करेंगे गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड को हम लोग जानते हैं कि गोल्ड में ड्रीम बुल रन चल रहा है, लगातार चल रहा है। कोई भी ऐसा साइन अभी तक गोल्ड में नहीं मिला है कि हम कहें कि यहाँ पर कोई कहीं भी गोल्ड ठकने का भी साइन नहीं दे रहा है। तो गोल्ड में आप वेट करना पड़ेगा कि कोई ऐसा सेटअप बनता है कि जिसमें हम जाकर कुछ कर सकते हैं। गोल्ड में एक चीज केवल हुई कि डेली टाइम पैटर्न पे इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है, जो बता रही है कि यहाँ पर अभी के लिए टॉप बन गया है। लेकिन इसमें अभी कोई भी शॉर्टिंग का आप जल्दबाजी ना करें। कोई लोअर टॉप बनता है या कोई और पैटर्न को कंफर्म हो देने प्राइस एक्शन को, तभी हम शॉर्ट करेंगे।
अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर को मैं अच्छी तरह आपसे बात करना चाहूंगा। सिल्वर बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाम पे पहुंच चुकी है। सिल्वर का अगर इंटरनेशनल चार्ट हम देखेंगे तो सिल्वर जो है वो करीब 45 साल के कप का ब्रेकआउट देने के वर्ष पर है और उसी लेवल पर सिल्वर अभी इस समय है। उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो था $49.8 का लेवल था, जिसको तोड़कर इस समय सिल्वर ने वहां पर क्या किया, डेली पे अगर आके देखेंगे तो डेली पे आके उसने वहां पर एक शूटिंग स्टार बनाई और फिर एक इनसाइड कैंडल बनाई। अब ये जो इनसाइड कैंडल बनी है 10 अक्टूबर का, अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो सिल्वर फिर से ड्रीम रन में एंटर करेगी और ड्रीम रन में एंटर करेगी तो आप सोच सकते हैं कि आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो टारगेट अगर निकाले जाएंगे सिल्वर में, अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये समझ लीजिए वंस इन अ वाइल्ड लाइफ टाइप का ब्रेकआउट है, क्योंकि 45 साल के ब्रेकआउट बहुत कम होते हैं और शायद इंसान अपने जीवन में एक या दो ही इस तरह के ब्रेकआउट देखता है। तो इस पर नजर बना के रखिए। अगर सिल्वर इसको प्राइस के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें फिर सिल्वर में, अगर आप देख रहे हो तो हमें सिल्वर में आप कह सकते हो कि $95-96 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर उसको देखेंगे तो यहाँ से भी सिल्वर का डबल होने के चांस है। तो सिल्वर एक बहुत ही बड़े बुल रन की शुरुआत कर सकती है अगर यहाँ पर ये डेफिनेटिव तौर पे ब्रेकआउट देती है। फिर हमको ये लॉन्ग करने की सोचना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है और यहाँ से फिर से रिवर्सल की बात बनती है तो फिर शॉर्ट साइड में हमको सोचना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान देने की है कि अगर ये ब्रेकआउट कब का होता है डिसिसिवली, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में $96 तक के सिल्वर के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इंडियन मार्केट में सिल्वर 2.8 या 3 लाख तक के दर्शन कर सकती है। 2.5 लाख तक सिल्वर जा सकते हैं। अभी 1.5 लाख पर ही ज्यादा लग रही है, इस समय सिल्वर 1.5 लाख पर है। हालांकि अगर हम इंडियन मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप डेली पे बन गई है, जो बता रही है कि अभी यहाँ पे मार्केट थक रहा है और हमें देखना पड़ सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट के सेटअप बने। लेकिन अभी जब तक इसका हाई या लो क्रॉस नहीं होता हम कुछ इसमें नहीं कह सकते। अगर वो ब्रेकआउट होता है इसका फर्दर, तो हमें सिल्वर में पहले 2.5 लाख तक के लेवल तक सिल्वर जा सकती है एक साल के अंदर, 1 से 1.5 साल में। तो सिल्वर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ने क्या किया इस हफ्ते में, तो बिटकॉइन ने क्या किया, अगर मंथली चार्ट को देखेंगे हम तो बिटकॉइन ने फिर वही जो हमारी एक ट्रेंड लाइन मंथली आ रही है 8-9 साल की, उसको रजिस्ट किया और रजिस्ट करके फिर उन्होंने फिर बिटकॉइन में क्रैश आया और बिटकॉइन में हमें कम से कम नहीं तो 10-12 हज़ार, बल्कि अगर ये जो फ्री ट्रेड कहा जाएगा तो $20,000 की गिरावट देखने को मिली और भी बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, इथेरियम ने क्या किया, इथेरियम ने अगर आप देखेंगे इथेरियम ने क्या किया, तो इथेरियम ने एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे डेली की, उसको रजिस्ट किया और रजिस्ट करके फिर इसमें भी बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉल हमको देखने को मिला। ट्रेंड लाइन का रूल रिवर्सल, ट्रेंड लाइन को रजिस्ट किया, यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई इथेरियम में और उसके बाद इथेरियम में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला। तो आप देखते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। जब ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करती है कोई इंस्ट्रूमेंट तो कितना बड़ा फॉल देखने को मिलता है। उसके बाद अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ट्रेड ऑफ द वीक कि क्या इसका मतलब कि कौन से ऐसे ट्रेड्स थे जिसमें हम लोगों ने पोजीशन बना के प्रॉफिट बनाया। तो सिल्वर जब निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी ने जब यहाँ पर साइन दिया कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे लेकर ये ऊपर जाने को तैयार है और उसी समय बैंक निफ्टी 61 के सपोर्ट पे थी, तो उस समय हम लोगों ने यहाँ पर सिल्वर में निफ्टी में पोजीशन बनाई और निफ्टी में जो पोजीशन बनाई तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बनी ये और कितना रिस्क रिवॉर्ड दिया। ये जो 9.25 की कैंडल है 1 अक्टूबर के, इसके हाई पर मैंने पोजीशन बनाई और निफ्टी में मैंने 1:5 का ट्रेड कैप्चर किया। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया 1:5 का कैप्चर, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड को कैप्चर किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो
निफ्टी ने केवल 4 से 5 दिनों में 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड दिया। एक तो ट्रेड ये था। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूंगा तो हुडको को देखते हैं एक बार। हुडको ने क्या किया, तो हुडको ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रोल रिवर्सल किया जब निफ्टी लॉन्ग हो रही थी, और यहाँ पर भी मैंने पोजीशन बनाए। ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, उसका रोल रिवर्सल हुआ, और उस पर हम लोगों ने बड़े आसानी से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देखा। अभी दिखाते हैं, एक मिनट। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये इसका अलर्ट कैंडल थी और हुडको ने ठीक 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। तो देखिए कितना फ्लॉलेसली प्राइस एक्शन चलता है। कॉपर की अगर चर्चा करें तो कॉपर ने क्या किया था, एक बड़ा ब्रेकआउट दिया कप का, और उसके बाद अगर आप डेली पे आकर उसमें पोजीशन क्रिएट की तो उसने भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। मैंने 958 पर पोजीशन बनाई थी, ओके, और उसका स्टॉप लॉस था 943, और देखिए कॉपर ने करीब 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। तो ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन जब भी काम करता है तो अच्छी तरह काम करता है और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं। तो इस तरह अगर मैं समराइज करूंगा वीकली मार्केट अपडेट को, तो इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अप ट्रेंड में हैं। अगर निफ्टी 24,000, 25,450, 500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऑल टाइम हाई के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, या अगर निफ्टी उस ट्रेंड लाइन का रिवर्सल करता है, वहां से रेजिस्टेंस लेता है यहाँ, तो फिर से हमको स्विंग लो देखने को मिल सकते हैं। अब वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है कि रिवर्सल होता है, मतलब ट्रेड मिलने ही वाला है आपको एक सेटअप। सिल्वर अपने लाइफ टाइम, जो एक ट्रेडर की लाइफ में लाइफ टाइम जो ब्रेकआउट आ रहा है उसकी वर्ष पे खड़ी है। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से डबल होने के चांस है, प्रोबेबिलिटी है सिल्वर में। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हमें शॉर्ट सेटअप ढूंढने हैं। तो इस तरह से, और क्रिप्टो में हमने एक मेजर क्रैश देखा। अब अगर कोई सेटअप शॉर्ट का बनता है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह में आपने देखा कि किस तरह से प्राइस एक्शन से हम लोग इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और ऐसे ही समय समय पे मैं आपको प्राइस एक्शन की मदद से बताऊंगा कि कौन से सेटअप बन रहे हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रोल रिवर्सल, या फिबोनाची 61.8 सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, तो kindly like, subscribe and share this with your friends and family. Thanks a lot for watching. Bye.